नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ और आज हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन संबंध के बीच में बड़ी दरार पड़ी हुई है। चीन दादागिरी पर आमादा है और पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसे यह नहीं समझ में आता कि भारत अब 2014 के पहले वाला भारत नहीं रहा, जब वो हर साल 2 साल 5 साल पे मनमर्जी से हमारी सीमा में घुसकर कब्जा कर लेता था और अपनी चौकियां बना लेता था। हम सब ने देखा है कि किस तरह भारत ने इस बार चीन की घुसने की कुछ कोशिशों को नाकाम कर दिया। सबसे पहले 2017 में भूटान सीमा पर डोकलाम में चीन ने घुस करके कब्जा किया था। हालांकि वो सीधे भारत की सीमा में नहीं आता था, भूटान की सीमा में आता था, लेकिन भारत के लिए वह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण था। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनके लिहाज से वो बहुत खतरनाक पोजीशन थी। चीन वहां से कभी भी चाहता तो हमला करके भारत को पूर्वोत्तर हिस्से से काट सकता था। इस लिहाज से भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और जितनी सेना चीन ने वहां पे बिठाई थी उतनी ही सेना बिठाकर और आंखों में आंखें डाले काफी समय तक दोनों बैठे रहे। लगभग 2.5-3 महीने वहां पे आंख तरेड़ते रहे, जिसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा और उसके बाद चीन ने फिर भारत के पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण किया 2020 में। हम जानते हैं कि मई 2020 में जिस ढंग से गलवान के आसपास चीन ने जो भारत और चीन के बीच की सीमा है, उसके बीच में जो गैप एरिया होता है, उसमें कब्जा करने की कोशिश की थी। उसके सैनिक अंदर घुस आए थे, जिसका जवाब भारत ने तुरंत दिया और भारत ने भी अपनी सेनाओं को तत्काल वहां पे जमा किया, जिसके बाद से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। 1 महीने बाद चीन के जो नो मैंस लैंड में घुसने के 1 महीने बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की। तब बहुत जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें भारत के 40 सैनिक शहीद हो गए थे। निश्चित रूप से चीन के भी काफी सैनिक मारे गए थे, लेकिन उन्होंने केवल 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन अपने को अब विश्व की महाशक्ति मानने लगा है। उसका मानना है कि बस अमेरिका उसके आगे है, जिसे वह पीछे कर देगा और दुनिया भर में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर जाएगा। भारत ने चीन की कोशिशों का बहुत ही बढ़िया जवाब दिया और जो संघर्ष हुआ था जून 2020 में, उसमें चीनी सैनिकों को पता चल गया था कि भारतीय सैनिकों के साथ लड़ना कितना मुश्किल काम है। आपको यह भी बता दूं कि वर्ष 1975 के बाद पहली बार इस ढंग से खूनी संघर्ष भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच जो हमारी संधियां हैं, जो हमारे समझौते हैं, उसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन चीनी सैनिकों ने पता नहीं किस दबाव में आकर के या कौन सी दादागिरी दिखाने के लिए भारत पर हमला किया था। हाँ, गोलियां नहीं चलाई थी, लेकिन उन्होंने कटीले तार लगे लाठियों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जो बहुत सुनियोजित था। भारतीय सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण बेहतर होने की वजह से भारतीय सैनिकों ने बहुत तगड़ा जवाब दिया था और चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था, भागना पड़ा था। जो अपुष्ट खबरें थी उसके हिसाब से लगभग 120 चीनी सैनिक मारे गए थे, जिनकी कब्रें बीच में सोशल मीडिया पे आई थी। इसके बाद चीन की बहुत किरकिरी हुई, फिर चीन बात करने को तैयार हुआ। उसका दूसरा कारण यह भी था कि जब वो संघर्ष हुआ था, भारत ने आगे बढ़ के गलवान के हिस्सों में, पैंगोंग झील के पास में कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से चीन काफी दबाव में आ गया था, क्योंकि BRI की जो सड़क है वो उस तरफ से गुजर रही थी, उस पर भारत की सीधी नजर पड़ रही थी। मजबूरी ने भारत के साथ थोड़ा समझौता किया और उस हिस्से में जो पैंगोंग झील है उसके आसपास थोड़ा सा पीछे वो हटा। भारत और चीन के बीच संघर्ष लगातार जारी है। उन हिस्सों के बाद लगभग 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, 14वें दौर की बातचीत होने जा रही है। अब तक चीन बाकी हिस्सों से, जो पश्चिमी सीमा के क्षेत्रों में जहां उसने प्रवेश कर लिया है, भारतीय क्षेत्र में
और पूर्वी सीमा में जहां वो प्रवेश कर चुका है वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत का इतना ही कहना है कि अप्रैल 2020 के पहले जो हमारी स्थिति थी सेनाओं की, वहीं पे हमारी सेनाएं चली जाए। चीन इसके लिए तैयार नहीं है। ताजा डेवलपमेंट ये है कि चीन ने भूटान के पास, भूटान सीमा से ही लगते हुए और अरुणाचल की सीमा से लगते हुए अपने कब्जे के क्षेत्रों में, जबकि भारत का दावा है कि अरुणाचल की तरफ जो हिस्सा है वो भारत का है जिसमें चीन घुसा हुआ है, वहां उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। 4 बड़े बड़े गांव वहां उसने बना दिए हैं जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें और काफी 100 स्क्वायर किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उसने 4 गांव डेवलप किए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कोई भी हिस्सा अधिकार जताने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अपना अधिकार जताने के लिए आपको वहां अपना कुछ प्राचीन का संबंध दिखाना पड़ता है। चीन यह कोशिश कर रहा है कि उन गांवों को बना करके वह यह बताएगा कि यहाँ वर्षों से चीनी लोग रहते आए हैं, इसलिए चीन का हिस्सा है। भारत ने उसकी इस चालाकी को भांप लिया और इसका जबरदस्त प्रतिरोध किया है। चीन हमेशा ऐसी हरकतें करता है, उसकी कोशिश यह होती है कि भारत उसकी शर्तों पे बात करे, लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पे बात कर रहा है। अभी अंतिम बातचीत के दौर में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने को तैयार नहीं है। उल्टे भारत पर उसने आरोप लगाया कि भारत अनुचित मांग कर रहा है, अव्यवहारिक मांग कर रहा है, जबकि भारत की तरफ से इस तरह से कोई घटिया आरोप कभी नहीं लगाया जाता है। मुझे लगता है कि भारत को भी चीन के ऊपर दबाव डालने के लिए उसकी हरकतों को दुनिया के सामने स्पष्ट करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन पहले से ही घुसा हुआ है। 1962 से घुसा हुआ है, उसके बाद 80 के दशक में भी कुछ हिस्सों में आया था, 90 के दशकों में भी कुछ वो बढ़ा था, 2010, 2012-13 में भी चीन भारत के कुछ हिस्सों में घुसा था। तत्कालीन सरकारें चीन के दबाव में विरोध नहीं करती थी और चीन नई चौकियां बनाकर वहां स्थापित हो जाता था। चीन को ऐसा लगता था कि भारत ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब समय बदल गया है। भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संबंध सामान्य तभी हो सकते हैं जब सीमा पर संबंध सामान्य हो। इसका बड़ा नुकसान चीन को उठाना पड़ रहा है। चीन से व्यापार में काफी कमी आई है। भारत ने इसका दूसरा फायदा उठाते हुए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और चीन से आयातित बहुत सारी चीजों को उसने अपने देश में बनाने के लिए अपने उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है। उसका असर पिछले 2 सालों से हमें देखने को खूब मिल रहा है। करोड़ों डॉलर के व्यापार जो चीन से हुआ करते थे, अब हमारे देश में ही वो वस्तुएं बनने लगी हैं। और हाल में चीन का जो रवैया रहा है और खास करके कोरोना पेंडेमिक की वजह से चीन के ऊपर भरोसा दुनिया के देशों का खत्म हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के बहुत सारे देश, बहुत सारे व्यापारिक संस्थान भारत में आना चाहते हैं। करोड़ों अरबों का डॉलर का निवेश भारत में हो रहा है और भारत उसका लाभ उठा रहा है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जब भी चीन को भारत के साथ संबंध अच्छे करने होंगे तो उसको पहले सीमा पर हमें शांति बरकरार रखनी होगी। सीमा पर से उसे अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा और भारतीय क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, तभी भारत और चीन के संबंध सामान्य हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली न्यूज क्लिप के साथ।